नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे एक और शिफ्ट रजिस्टर के बारे में जिसका नाम है PISO शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें ऐसा शिफ्ट रजिस्टर बनाना है जिसको हम साइमल्टेनियसली या पैरेलली इनपुट दे सके और रीड करते वक्त हम सीरियली रीड कर सके, तो हमें किस तरह से ये सर्किट डिज़ाइन करना होगा, किस तरह से ये सर्किट बनाना होगा, इस बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो कि मेरे जो ये वीडियोस है, एजुकेशनल वीडियोस, आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट में या कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट में देख पाओगे। आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अगर एजुकेशनल वीडियोस की, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल इन सीरियल आउट PISO शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। तो जैसे ये रजिस्टर का नाम बताता है कि ये रजिस्टर जो है, इसमें डेटा जो स्टोर होता है वो साइमल्टेनियसली या पैरेलली होता है, और जब भी हमको स्टोर किया हुआ डेटा रीड करना है तो हम सीरियली रीड कर सकते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में बताया गया कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 4 बिट रजिस्टर का, जहाँ पे 4 डी टाइप फ्लिप फ्लॉप हमने कनेक्ट किए, कैस्केडिंग की है उसकी, मतलब एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट को दिया हुआ है, इस तरह से हमने उसे कनेक्ट किया है। और हमको डेटा पैरेलली स्टोर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रीसेट इनपुट का यूज़ किया है। और ये प्रीसेट इनपुट को हमने एक गेट कनेक्ट किया है, जिसमें ये जो गेट है उसका प्रीसेट एनेबल हमने चारों गेट्स का कॉमन करके उसको प्रीसेट एनेबल नाम दिया है। और जो दूसरा इनपुट है उसको हमने यहाँ पे ये पैरेलल इनपुट कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे 4 गेट्स है, ये NAND गेट्स है, और यहाँ पे हमने एक इनपुट जो है वो प्रीसेट एनेबल किया है, सबका कॉमन किया है। दूसरा इनपुट जो है वो पैरेलल इनपुट को यहाँ पे दिया है, और आउटपुट जो है वो प्रीसेट को दिया है। तो इस तरह से अगर हम कनेक्शन करते हैं तो हमको डेटा पैरेलली हम स्टोर कर पाओगे। तो 4D टाइप फ्लिप फ्लॉप अगर आपने इस तरह से कनेक्ट किए, सभी का क्लॉक कॉमन किए, क्लियर कॉमन किए, और इस तरह से 4 NAND गेट्स यूज़ करके आप ये सर्किट बना सकते हो। तो इनपुट डेटा जो है वो हम NAND गेट को अप्लाई करेंगे, और NAND गेट का जो आउटपुट है वो प्रीसेट को कनेक्ट होगा। तो जो भी इनपुट होगा 0 और 1 वो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो NAND गेट्स के आउटपुट्स है वो प्रीसेट इनपुट को कनेक्ट किए हुए हैं। तो प्रीसेट जब भी एक्टिवेट होता है तो डेटा जो है वो हम फ्लिप फ्लॉप में स्टोर कर पाते हैं आफ्टर एप्लीकेशन, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स। तो ये रजिस्टर जो है उसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको क्लॉक पल्स डेटा स्टोर करने के लिए लेनी लगेगी। हाँ, लेकिन डेटा यहाँ पे हमने आउटपुट लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको डेटा रीड करने के लिए क्लॉक पल्स लगेगी। लेकिन इनपुट डेटा जब भी आप स्टोर करते हो तो आपको क्लॉक पल्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सिर्फ प्रीसेट एनेबल एक्टिवेट करना होगा, और जैसे ही प्रीसेट एनेबल आप एक्टिवेट करते हो तो फिर ये जो NAND गेट्स है वो एनेबल हो जाएंगे। समझो मैंने प्रीसेट एनेबल को 1 कनेक्ट किया, और मेरा इनपुट डेटा अगर 0 है तो 1 × 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो 1 आएगा। तो प्रीसेट एक्टिवेट नहीं होगा, इसका मतलब है जो इनिशियल डेटा है 0 वो इसमें स्टोर रहेगा। अगर मेरा सेकंड इनपुट समझो 1 है तो यहाँ पे 1 × 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ पे ये 0 प्रीसेट को मिलेगा, तो ये प्रीसेट एक्टिवेट होगा। तो प्रीसेट जैसे एक्टिवेट होगा तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे आउटपुट आपको 1 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि प्रीसेट किस तरह से काम करता है। तो फ्लिप फ्लॉप में अर्लियर सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि प्रीसेट और क्लियर इनपुट किस तरह से काम करता है। तो
तो आपका डेटा अगर 0 है तो 0 स्टोर होगा, 1 है तो 1 स्टोर होगा। तो इस तरह से जब भी इनपुट डेटा 1 रहेगा और प्रीसेट एनेबल 1 रहेगा, तो वो नाइन गेट जो है उसका आउटपुट 0 रहेगा। समझो यहाँ पे डेटा 1 है तो ये नाइन गेट का आउटपुट 0 रहेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो प्रीसेट एक्टिवेट होगा और यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप में आपको जो 1 है वो आपको स्टोर हुआ मिलेगा। और डेटा जब भी स्टोर होगा तो रीड करने के लिए आपको 4 क्लॉक पल्सेस की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। तो जैसे समझो हमको जो डेटा स्टोर करना है वो डेटा अगर इस तरह का है 1001, तो हमने वो इनपुट को अप्लाई किया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी क्लॉक पल्स। ये जो डेटा है ये स्टोर हो जाएगा अगर आप प्रीसेट एनेबल 1 करते हो। और आपको अगर डेटा रीड करना है तो वो डेटा रीड तो सीरियली होगा। तो सीरियली होने के कारण आपको 4 क्लॉक पल्सेस जो है वो इस तरह से अप्लाई करने पड़ेंगे, और आउटपुट जो है QD से आप एक एक बिट रीड पर कर पाओगे। तो पहले 1, बाद में ये 0, बाद में ये 0, बाद में ये 1। तो इस तरह से 4 क्लॉक पल्सेस के बाद आप पूरा डेटा जो है वो रीड कर पाओगे। तो अगर इसके वेवफॉर्म्स आपको दिखाने हैं तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्लॉक पल्स अप्लाई की 1 2 3 4, ये डेटा रीडिंग के लिए, डेटा स्टोरिंग के लिए कोई क्लॉक पल्स की ज़रूरत नहीं। तो शुरू में QA 1 था, फिर वो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद 0 हो गया। यहाँ पे क्लॉक पल्स जो है उसका ट्रिगरिंग पॉजिटिव एज को हमने बताया है। फिर QB 1 था, फिर QC 1 था, और फिर QD जो है वो हमको इस तरह से 1 0 0 1 हमको डेटा जो है वो हम रीड कर पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप पाओगे कि ये ट्रुथ टेबल में जैसे बताया है तो इस तरह से हमको ये पल्सेस मिलती है। तो QA इनिशियली 1 था, लेकिन फिर बाद में 0 हो गया। तो QB इनिशियली 0 था, फिर बाद में 1 हुआ, फिर बाद में 0 हो गया। तो ये जो ट्रुथ टेबल है वो ट्रुथ टेबल ही डायग्राम के फॉर्म में, अगर आपको वेवफॉर्म के फॉर्म में आपका बताना है तो इस तरह के वेवफॉर्म आप ड्रॉ कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विविंग द सेशन।